नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं आपके सामने जो शीर्षक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित एक अद्वितीय रचना है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब महाराज बिंबिसार को यह बात पता चली कि उनके नगर में कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ भिक्षाटन कर रहा है, तो वह राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने के लिए गए और राजकुमार सिद्धार्थ और मगध नरेश बिंबिसार के बीच बहुत ही लंबी वार्तालाप भी हुई, जिसको कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आप चाहें तो मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। महाराज बिंबिसार ने राजकुमार सिद्धार्थ के सामने कई प्रस्ताव रखे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने महाराज बिंबिसार के सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका संकल्प तो ज्ञान को प्राप्त करना था और सत्य को जान लेना था, ताकि वह दुखमयी संसार को अंधकार से निकालकर उजाले का प्रकाश दे सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उसके पास ही एक कुटी बना ली। इन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजित, बाष्प, महानाम तथा भद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवज्जा का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उसने उन्हें वह सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रवज्जित होने का कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोलिय और शाक्य भाई भाई हैं। भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। गौतम के जलावतन को हो जाने को याद करो। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों से समझौते कर लेने के पक्ष में था। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था, उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और मुझे घर वापस जाना भी नहीं चाहिए। 5 परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेले होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को छोड़कर क्यों आया था? उसने इसीलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या समाप्त हो गई है? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों
और राजाओं में ही विद्यमान है। यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माता में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं है, और यदि है तो कहाँ तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शन में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं निरीक्षण करने का, स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। यह निश्चय कर लेने पर राजकुमार सिद्धार्थ प्रकाश की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचने पर सिद्धार्थ को भृगु ऋषि का एक आश्रम दिखा, जहां पर कई तपस्वी एक साथ तपस्या करते थे और अपने आत्मा के मोक्ष के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पे कुछ समय ठहरे। वहां से उन्होंने तपस्या की जितने भी मार्ग थे उन्हें सीखे और फिर वहां से विदा ले ली। भृगु आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम अलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। अलार कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। अलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकते हैं, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकते हैं और तदनुसार जीवन बिताने लग सकते हैं। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। अलार कलाम के यह शब्द सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि यह निर्दोष है। कृपया कर आप मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताइए। अलार कलाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि यह तुम्हारी पात्रक जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। गौतम अलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगे हुए थे, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो
प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। पूरक, अंदर सांस खींचना। कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना। रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। अलार कलाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि अलार कलाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसीलिए उसने अलार कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। अलार कलाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। अलार कलाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियाँ थीं। गौतम ने विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलार कलाम का उत्तर था, मित्र नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं। गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विद्या की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम पहुंचा और उसके कथनानुसार योगा अभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अंतर्गत गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सिखाना शेष है? उद्दक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्वतः ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। लेकिन गौतम ने सुना कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उसने सोचा कि उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज़ आती है और अपना सिर उसे ऐसे प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समाधि मार्ग का अभ्यास गौतम ने शुरुआती तौर पर किया। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राजश्री नेगरी के आश्रम में, जो कि उरुवेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एकांत स्थान था।
उरुवेला में उसे 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और उन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी अपने साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी की हालात में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में एक बार। इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार और बड़ी ही नपी तुली मात्राओं में करता। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठित की हुई हरी जड़ें मात्र रह गई थी या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के गिद्ध, भूसे के अंदर लाल कड़ या उबलते हुए चावल की पीछ या सरसों आदि की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था या जो स्वयं हवा से अपने आप गिर पड़े। उसके कपड़े या तो सन के बने थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मिग्र छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों और या उल्लू के परों से। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था। ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता था। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय धूप अंधेरे में। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांझ घोट देने वाली गर्मी के भीतर जंगल में। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक फली खाकर दिन बिताने लगा, बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ
एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण ही हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत ही घोर तपस्या की थी। वह उस समय के तपस्या के सभी अतियों पर जा पहुँचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इस बात को हम जानेंगे अपने नए एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त पूरा होता है। तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। आगे की जो कहानी है उसे मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे।